मूवी के स्टार्ट में हम मैनल को देखते हैं जो अपनी वाइफ जूलिया के साथ जाता है अपनी बहन के घर में, वहां पे उसके बेटे का बर्थडे बनाने के लिए। इसके बाद मैनल वहां से निकल पड़ता है अपने घर के लिए। अब रास्ते में जूलिया मैनल से बहस कर रही होती है क्योंकि उसे अब एक बच्चे की जरूरत है। मैनल कहता है कि अभी मैं बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ, हमें थोड़ा और टाइम लेना चाहिए। अब इनकी बहस में ये लोग कार की स्पीड पर ध्यान नहीं देते हैं और इस बीच इनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है पर जूलिया कैसे तैसे उसे बचा लेती है कि तभी पीछे से एक जोरदार स्पीड में आता वो ट्रक इन्हें टक्कर मारता है और यहाँ पे जूलिया की मौत हो जाती है। अब इस घटना को 1 साल बीत चुके हैं। मैनल अपनी बिल्ली के साथ अकेले रहा करता है। उसकी बहन बेलेन उसको आए दिन कॉल करती, उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन मैलन उसकी एक बात नहीं सुन रहा है। उसे अब बस अकेले रहना है। इसी बीच हम देखते हैं कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि TSJ नाम का एक वायरस है जो पूरे के पूरे यूरोप में चारों तरफ से आना शुरू हो गया है। पहले ये बाहर के देशों में आ गया था, वहाँ की सारी आबादी खत्म करने के बाद अब ये यूरोप के देशों की तरफ बढ़ रहा है और ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। इस वायरस से इन्फेक्टेड आदमी अगर आपको काट ले तो आप भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे और एक ज़ॉम्बी की तरह खून की तरफ भागेंगे। तो जो भी आदमी आपको अनइन्फेक्टेड दिखेगा उसे इंसान काटने दौड़ेगा। अब मैलन इन चीजों पे ध्यान ना देते हुए जाता है अपनी बोट को बेचने के लिए। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स आते हैं, उसकी बोट को देखते हैं और मैलन यहाँ पे देखता है एक ब्रेसलेट को। ये उसकी वाइफ का होता है और उसे यहाँ पे अपनी वाइफ की याद आती है कि कैसे जूलिया के साथ यहाँ पे वो आया करता था और टाइम स्पेंड करता था। हालांकि ये कस्टमर्स को उसकी बोट पसंद नहीं आती और वहाँ से वो चले जाते हैं। मैलन पहुँचता है वापस सुपरमार्केट में और वहाँ पे वो काफ़ी सारा सामान खरीदता है। इस बीच वो देखता है कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई है, आदमी ऐसे सामान खरीद रहा है जैसे कि दुनिया खत्म ही होने वाली है। अब इसके बाद मैलन अपने घर जाता है और वहाँ पे अपनी बहन बेलन को वो कॉल करता है। बेलन उससे कहती है कि उसका हस्बैंड जो कि आर्मी में है उसे शिफ्ट किया जा रहा है एक सेफ जोन की ओर बार्सिलोना में, तो वो चाहती है कि उसका भाई भी बार्सिलोना आ जाए। अब यहाँ पे मैलन काफ़ी मना करता है, जिसके बाद उसकी बहन उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर डालती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र है, तुम अकेले रहा करते हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसे अपनी जान को जोखिम में डालो। ये वायरस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम फौरन मेरे पास चले आओ। जिसके बाद अगले ही दिन मैलन निकल पड़ता है एयरपोर्ट के लिए। अब जब वो लोग एयरपोर्ट की लाइन में लगे होते हैं तब यहाँ पे चेकिंग पॉइंट पे हम देखते हैं कि सबके पास रेड हो जाते हैं, यानी कि सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। ये चीज़ें मैलन को समझ नहीं आती है, तभी वो अपनी बहन को कॉल करता है। उसकी बहन उसे बताती है कि तुम्हें फौरन वहाँ से घर चले जाना चाहिए, इन लोगों ने सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। जिसके बाद मैलन फौरन अपनी कार में बैठता है और वहाँ से घर की ओर निकल पड़ता है। इस बीच रास्ते में उसे हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। वो समझ गया है कि यहाँ से वो कार के जरिए तो नहीं जा सकता है। इस बीच एक बूढ़ा कपल उससे मिलता है और उससे पूछता है कि हम आगे कब जा पाएंगे। तो मैलन उनसे बता देता है कि अगर आप कार से वहाँ जाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बाद मैलन अपनी कार को कॉर्नर पर लगाता है, गाड़ी से उतरता है, अपनी बिल्ली को अपने साथ लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है अपने घर की ओर। अब जब मैलन रास्ते में घर जा रहा होता है तो इसी बीच उसका पड़ोसी उसे देखने को मिलता है, जिसके चारों तरफ आर्मी आ चुकी है और वहाँ पे एक अजीब तरह की ट्यूब डाली गई है और उस ट्यूब के अंदर से उसके पड़ोसी को बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पे हम पहली बार इस मूवी में ज़ॉम्बी को देखते हैं। असल में उसका पड़ोसी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया होता है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा होता है। मैलन ये चीज़ देख करके घबरा जाता है और वो फौरन अपने घर में जाके छुप जाता है। अब अगले दिन मैलन जब उठता है तो वो अपनी बहन से बात करता है। उसकी बहन बताती है कि अब आर्मी वाले तुम लोगों के घर पे आएंगे तुम लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड का ये मानना है कि अगर इतनी ज़्यादा गैदरिंग में तुम आओगे तो वायरस से इन्फेक्टेड होने का तुम्हें खतरा हो सकता है, तो तुम्हें इनके साथ नहीं आना है। जब वो तुम्हारा गेट खटखटाएं तो अपने घर को लॉक करके तुम अंदर छुप जाना, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, पर अभी तो जिंदा रहना हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसी बीच न्यूज़ में बताते हैं कि 2 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाएगा, जो भी बाहर दिखेगा उसे गोली मार दी जाएगी, जिस वजह से अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो अभी जा करके खरीद लें। अब मैलन सुपरमार्केट में पहुंचता है जहां पे चारों तरफ सिर्फ भगदड़ मची होती है और सारा सामान खत्म हो गया होता है। इसी बीच उसे अपनी बिल्ली का खाना मिलता है, वो उस खाने को उठा करके अपने पास रख लेता है और जैसे अपने लिए वो खाना लेने के लिए बढ़ता है तब तक कोई उससे खाना छीन के भाग जाता है और ये कोई और नहीं वही बूढ़ा कपल होता है जो उसे ट्रैफिक में मिला था और उससे आगे का रास्ता पूछ रहा था। मैलन कुछ भी नहीं कहता और उन्हें वहां से जाने देता है। अब यहाँ पे 2 बज चुका है लेकिन मैलन अभी भी अपने घर नहीं पहुंचा है। वो पास के सुपरमार्केट्स में जाके खाना ढूंढ रहा है अपने लिए कि इस बीच वो देखता है कि एक आदमी जिसके गले पे कट लगा हुआ है वो जा करके अंदर सुपरमार्केट में अपने आप को लॉक कर लेता है। अब मैलन जब तक उससे कुछ पूछता तभी वो देखता है कि एक और ऑफिसर के ऊपर एक अजीब तरीके के ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया और उसके गले पे काट लिया है। अब मैलन यहाँ पे एक रॉड लेकर के उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो ज़ॉम्बी मैलन की तरफ बढ़ने लगता है। मैलन घबरा जाता है, तभी इंस्पेक्टर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। अब इंस्पेक्टर मैलन से कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे और इसके बाद इंस्पेक्टर खुद को गोली मार के खत्म कर लेता है। अब मैलन इस वायरस की सीरियसनेस को समझ चुका है
है वो अपने घर जाता है और वहाँ पे उठाता है स्क्रू ड्राइवर और अपने घर के हर दरवाजे को वो पूरी तरह से लॉक कर देता है। इसी के साथ ही अपने घर की बाउंड्रीज पे वो कांटे लगा देता है कि अगर कोई घर में फाड़ने की कोशिश करे तो कांटे से वो इंजर्ड हो जाए, और घर को लॉक करके मैलन अंदर छिप जाता है। इसी बीच वो देखता है कि बस वहाँ पे आ चुकी है और सभी लोगों को इवैक्यूएट करके ले जा रही है, लेकिन मैलन को इनके साथ नहीं जाना है। तभी एक आर्मी ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि मैलन अपने घर में छुपा हुआ है। वो लोग उसके गेट को खटखटाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करते हैं और अंदर आकर के दरवाज़ा तक तोड़ने की कोशिश करते हैं। कि इस बीच सायरन बज जाता है और उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। उन्हें पता है कि मैलन अंदर है, लेकिन अब यहाँ पे कोई वापस नहीं आने वाला है। ये पूरी जगह खाली हो चुकी है। अब लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैलन के पास जितना भी खाना था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हैं, जिसकी वजह से उसके घर में अभी तो लाइट चल रही है, पर कितने दिन तक ये होने वाला है इसके बारे में मैलन को नहीं पता है। अब घर का खाना खत्म होने की वजह से मैलन घर से बाहर निकलता है, स्विम सूट पहनता है, अपने हाथों को कवर करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये ज़ॉम्बीज़ अगर आपको काट लेंगे तो आप भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगी, और निकल पड़ता है आस पड़ोस के घरों को चेक करने के लिए। वहाँ पे उसे खाने में कुछ भी नहीं मिलता है। काफ़ी सारे घर चेक करने के बाद जब वो एक घर में घुसता है तो वहाँ पे उसे एक बूढ़ी आंटी मिलती है। ये आंटी बताती हैं कि उसके बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। मैलन कहता है इसका मतलब आपके बच्चे आपको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ के जा चुके हैं। जिसके बाद वो बूढ़ी आंटी थोड़ा बहुत मायूस होती है और मैलन से कहती है कि हमें सर्वाइव करने के बारे में सोचना होगा। मैं तुम्हें जो जो घर बताऊंगी उन घरों में जाओ, शायद तुम्हें वहाँ पे खाना मिले। अब इस बूढ़ी आंटी ने देखा होता है कि आस पड़ोस के किस पड़ोसी ने लास्ट डे पे, यानी कि यहाँ से जाने से पहले राशन खरीदा था, तो ऐसा हो सकता है कि उनके घर में बचा हुआ खाना हो। अब मैलन वहाँ पे जाता है और खाना ढूंढता है। उसे बहुत थोड़े थोड़े आइटम मिलते हैं। इसी बीच उसे एक बाइक मिल जाती है। बाइक को लेकर के मैलन आता है। अब इस बीच वो बूढ़ी आंटी कहती है कि इतने खाने से तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी मैलन को याद आता है अपने पड़ोसी के बारे में जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। वो कहता है कि उसके घर में ज़रूर राशन होगा और वहाँ पे डर के मारे कोई गया नहीं होगा। अब मैलन चोरी छुपे उस घर में घुसता है और वहाँ पे देखता है कि चारों तरफ हालात काफ़ी बुरे हैं, यानी कि उसका पड़ोसी जब ज़ॉम्बी बना होगा तब उसने काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ की थी। इसी बीच उसके पीछे एक आदमी आता है। मैलन बिना सोचे उसके ऊपर एरो चला देता है, लेकिन वो आदमी बच जाता है। असल में ये भी मैलन की तरह एक लुटेरा होता है या फिर कहें सर्वाइवर होता है, जो खाना ढूंढने के लिए वहाँ पे आया होता है। मैलन को तीर चलाता देख करके वहाँ से वो भाग जाता है। अब इसी बीच मैलन जब अपने तीर को बाहर निकालता है तो जीने के नीचे कबर्ड का गेट खुल जाता है और वहाँ पे उन्हें काफ़ी सारा राशन मिल जाता है। और इस राशन को लेकर के मैलन उन बूढ़ी आंटी के पास पहुँचता है और वहाँ पे ये दोनों खाना खाते हैं। अब यहाँ पे मैलन को एक वॉकी टॉकी भी मिल गया होता है। उन बूढ़ी आंटी को एक वॉकी टॉकी वो दे देता है और अपने घर में चला जाता है। जब वो सो रहा होता है कि तभी उसे अपनी वाइफ के फ्लैशबैक्स आते हैं कि कैसे एक्सीडेंट में उसने अपनी वाइफ को खो दिया था। कि इस बीच वॉकी टॉकी बजने लगता है और यहाँ पे बूढ़ी आंटी उससे कहती है कि रेडियो ओपन करो, तुम्हारे लिए कुछ है। जब वो रेडियो ओपन करता है तो उन्हें पता चलता है कि पास की एक फैसिलिटी है जहाँ पे इवैक्यूएशन हो रहा है और वहाँ पे मैलन अपनी बोट के जरिए पहुंच सकता है। मैलन उन आंटी से कहता है कि मैं कल आपको लेने के लिए आऊंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से सेफली निकल लेंगे। लेकिन उन आंटी को ऐसा लग रहा है कि वो मैलन के ऊपर एक बोझ बन रही है। उनके बच्चे तो उन्हें छोड़ के यहाँ से चले गए, लेकिन अब वो मैलन के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती है। मैलन उनसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। अब यहाँ पे अगला दिन आ जाता है। मैलन रेडी होकर के पहुंचता है उन बूढ़ी आंटी के घर पे, जहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि मेरा इतने दिन तक साथ देने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। इन आंटी ने नींद की दवाइयाँ खा ली होती हैं और उसके ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई होती है। मैलन को यहाँ पे काफ़ी दुख होता है। अब वहाँ से बाहर निकलता है कि तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देती है। इस ज़ॉम्बी से लड़ने की वो काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर भारी पड़ रही होती है। तभी कार के शीशे में उसका सर वो फंसा देता है और अपने तीर से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। ये मैलन की ज़िंदगी का पहला किल होता है, इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है, लेकिन सर्वाइवल के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा है। अब मैलन को यहाँ से निकलना है उस सेफ प्लेस की ओर, लेकिन उससे पहले उसे पोर्ट तक पहुँचना होगा अपनी बोट पे। मैलन घर जाता है, उस बाइक को उठाता है, उसके पीछे एक केज में अपनी बिल्ली को बांध देता है। उसे अपनी बिल्ली से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। अब मैलन और उसकी बिल्ली निकल पड़े हैं उस पोर्ट की ओर। जब मैलन हाईवे के रास्ते से आगे जा रहा होता है तो वो देखता है कि आर्मी ने सारे रास्ते जाम करके रखे हुए हैं। इस वजह से वो जंगल के रास्ते का सहारा लेता है। मैलन जंगल की ओर से जाने लगता है, जहाँ पे उसके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं, पर कैसे तैसे मैलन बच करके आगे निकल जाता है। इस बीच वो एक कैंप से आगे जा रहा होता है जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की लाशें पड़ी होती हैं और मैलन उनके आगे जा करके बाइक लड़खड़ाने से गिर जाता है। अब वो अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है। इसी बीच वहाँ पे वो सभी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। मैलन अपने बिल्ले को उठाता है और वहाँ से फ़ौरन पैदल पैदल भागता है पोर्ट की ओर, जो कि वहाँ से बस थोड़ी दूरी पर होता है। अब पोर्ट पहुँच करके मैलन सबसे पहले वहाँ के दरवाजे को लॉक कर देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सके, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ अपना सर भेड़ भेड़ के कैसे तैसे वो दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। अब मैलन
बोट पहुंच करके अपनी बोट ढूंढता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि सारी बोटें जा चुकी हैं। उसकी बोट को भी कोई चुरा के यहाँ से भाग चुका है। इसी बीच उसे थोड़ी दूरी पर एक बोट देखने को मिलती है और वो तैर करके उस बोट पे जाता है। उस बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बोट स्टार्ट नहीं होती है। इसी बीच उसे नीचे अजीब तरह की आवाज़ आती है। जब वहाँ जाकर के वो गेट ओपन करता है तो यहाँ पे उसे एक ज़ॉम्बी बच्चा देखने को मिलता है। ये बच्चा मुश्किल से 6-7 महीने का होगा, लेकिन ये अब ज़ॉम्बी बन चुका है और ये अपने माँ बाप को भी शायद खा चुका है। मेलन काफ़ी दुखी हो जाता है कि तभी वहाँ पे उसे एक दूसरी बोट मिलती है जो कि पूरी ठीक होती है। अपने बिल्ले को लेकर के उस बोट से वो आगे बढ़ जाता है। इसी बीच मेलन अपनी बहन मेलन के लिए काफ़ी सारे मैसेज रिकॉर्ड किया करता है। वो उसके लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसे सेंड कर देता है। हालांकि यहाँ पे उसे नेटवर्क नहीं आ रहा है और जब से उसका शहर खाली हो गया और वो अकेले रह रहा है, तब से उसने अपनी बहन से बात भी नहीं की है, क्योंकि उसके नेटवर्क पूरी तरह से जाम कर दिए गए हैं। अब मेलन बोट से आगे जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी बोट बंद हो जाती है, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वहाँ पे वो हेल्प मांगने लगता है कि इसी बीच उसके सामने एक बड़ा सा शिप आता है। इस शिप के अंदर कुछ रशियंस होते हैं जिनके पास हथियार होता है। मेलन उनके आगे हाथ खड़े कर देता है और वो लोग उसकी मदद करते हैं। उसको और उसके बिल्ले को वो खाना देते हैं और यहाँ पे वो लोग मेलन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे किस जगह आए थे। मेलन बताता है कि यहाँ पास में एक सेफ प्लेस है, हम वहीं पे जाना चाहते हैं। अब इन रशियंस में से सिर्फ एक को ही इंग्लिश आती थी और इसका नाम विक्टर था। विक्टर मेलन से पूछता है कि तुम बाय प्रोफेशन क्या करते हो। मेलन बताता है कि मैं एक एडवोकेट हूँ और इसके साथ ही मेरा सोलर पैनल की एक छोटी सी कंपनी है। लेकिन विक्टर उन लोगों को बताता है कि ये एक इंजीनियर है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मेलन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बताया। विक्टर कहता है क्योंकि इन लोगों को एडवोकेट नहीं पसंद। अब यहाँ पे मेलन को उसका रूम दिखा दिया जाता है जिसमें जाकर के वो सो जाता है। अगले दिन उसकी काफ़ी सारी हेल्प इन लोगों को चाहिए थी। इन्हें पास के फूड रिसोर्सेज तक जाना था वहाँ से खाना उठाने के लिए। मेलन कहता है कि उस सेफ्टी पॉइंट का क्या हुआ। वो रशियंस बताते हैं कि वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। इस वजह से हमें यहाँ समुद्र में भटकना पड़ रहा है, तो तुम्हारी हेल्प लेकर के हम अपने राशन का जुगाड़ कर सकते हैं। अब मेलन जब सो रहा होता है तभी उसे बाहर से आवाज़ें आती हैं। जब वो बाहर झाँक करके देखता है तो कुछ लोग अपना परिवार लेकर के बोट में आए होते हैं और उनसे हेल्प मांग रहे होते हैं। अगले दिन मेलन जब उठता है तो वो परिवार उसे कहीं भी बोट पे दिखाई नहीं देता है। इसके बारे में वो विक्टर से पूछता है। विक्टर कहता है नहीं, कल कोई परिवार नहीं आया था। मेलन कहता है कि मैंने परिवार देखा था। तभी विक्टर उस पर चिल्ला के कहता है कि मेरी मानो, कल यहाँ कोई परिवार नहीं आया था। जिसके बाद मेलन चुप हो जाता है। जब बोट के पीछे वो देखता है तो वहाँ पे उस परिवार की बोट बंधी होती है, जिससे मेलन को समझ में आ जाता है कि वो परिवार यहाँ पे आया है, लेकिन इन लोगों ने उन्हें यहाँ पे कहीं कैद करके रखा है। अब वो अकेले विक्टर से मिलने जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। विक्टर उसको बताता है कि ये जो रशियन है, इनका जो बॉस है वो अपने आप को दादा समझता है। वो यहाँ पे अपनी अलग दुनिया बनाना चाहता है, लोगों को अपने अंडर में करता है, जो उसके काम आते हैं उनसे काम करवाता है, वरना उनको कैदी बना के रख देता है। जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनको वो ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देगा। हाँ, उनका परिवार पकड़ा जा चुका है और वो लोग नीचे कैद में बंद है। तुम्हें अगर यहाँ पे रहना है तो काम करना होगा, अदरवाइज यहाँ से चले जाओ। अब मेलन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल है, उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। उस हेलीकॉप्टर की हेल्प से हम यहाँ से निकल सकते हैं। असल में विक्टर ने बताया होता है कि उसे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है, लेकिन विक्टर यहाँ पे मेलन की कोई हेल्प नहीं करता है। अब मेलन अपने बिल्ले के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। मेलन फिर से अपना स्विम सूट पहनता है, अपने हाथों को कवर करता है और अपने बिल्ले को लेकर के वहां से जाने लगता है। तभी वो उस दरवाजे की तरफ चला जाता है जहां पे उस परिवार को बंदी बनाया गया होता है। उस परिवार को वो छुड़वाता है, लेकिन उसका मुखिया कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा होता है। इस वजह से रशियन का एक गुंडा वहां पे आ जाता है और उस मुखिया को गोली मार देता है। अब यहाँ पे वो गन पॉइंट कर देता है मेलन के ऊपर। तभी विक्टर पीछे से आकर के उस रशियन को पटक देता है। अब यहाँ पे विक्टर मेलन के साथ भागने लगता है और उनके साथ उस परिवार का एकमात्र बचा आदमी भी होता है। अब ये लोग कैसे तैसे भाग करके बोट के पीछे बंधी हुई बोटों में बैठ जाते हैं और निकलने लगते हैं कि इस बीच उस परिवार के आखिरी आदमी को भी रशियंस गोली मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग जब भाग रहे होते हैं तो इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं रशियंस, जहां पे मेलन उनको जवाब देने की कोशिश करता है और विक्टर अपनी गन से काफी ज्यादा गोलियां चलाता है, लेकिन एक गोली विक्टर को हिट कर जाती है और वहीं पे घायल होकर के वो गिर जाता है। अब ये लोग पहुंचते हैं समुद्र के किनारे और वहां पे खड़ी कारों को मेलन एक एक करके खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कार ओपन नहीं होती है। इसी बीच एक कार उसे दिखती है जो पूरी तरह से ठीक होती है, लेकिन इसके अंदर सीट बेल्ट में एक ज़ॉम्बी बंधा होता है। अब उसको गोली मार के मेलन उस कार को लेकर के उसके अंदर विक्टर और अपने बिल्ले को बैठा करके निकल पड़ता है उस हॉस्पिटल की ओर। अभी लोग पहुंचते हैं उस हॉस्पिटल में जहां पे मेलन के पीछे फौरन वो 4-5 ज़ॉम्बी आ जाते हैं। मेलन उन्हें अपने तीर से खत्म कर देता है और इसके बाद अपने साथ विक्टर को लेकर के और अपने बिल्ले को लेकर के हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है जहां पे चारों तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। अब ये लोग एक ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं जहां पे विक्टर कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे की गोली निकालनी होगी।
अब इस गोली को कैसे तैसे काफ़ी एफर्ट करने के बाद मेलन निकाल देता है। इसी बीच उसे वहाँ पे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और इस आवाज़ को वो फॉलो करता है। उन बच्चों से वो बात करने की कोशिश करता है कि इस हॉस्पिटल में जहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं, आखिर कहाँ पे ये बच्चे सेफली छुपे हुए हैं। कि इसी बीच उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। एक आधे ज़ॉम्बीज़ को तो वो मार देता है, लेकिन काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से उसे इधर उधर भागना पड़ता है और वो वापस उस तरफ आता है जहाँ पे उसने विक्टर और अपने बिल्ले को छोड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे ना तो उसका बिल्ला होता है और ना ही विक्टर होता है। अब मेलन घबरा जाता है कि तभी उसके सामने का गेट ओपन होता है और अंदर से निकलती है सिस्टर लूसिया, जो वहाँ की एक नर्स है, और वो मेलन को अंदर आने के लिए कहती है। मेलन अंदर आता है और ये लोग गेट बंद करके उसको लॉक कर देते हैं। और यहाँ पे अंदर हमें 3 बच्चे देखने को मिलते हैं, उनके साथ नर्स लूसिया देखने को मिलती है और एक सिस्टर भी देखने को मिलती है जिनका नाम सिसिलिया होता है। और इन्हें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे तब से छुपे हुए हैं जब से ये एपोकलिप्स शुरू हुआ था। ये बच्चे किसी के भी नहीं है, असल में इनके पेरेंट्स यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ बन के घूम रहे हैं और ये बच्चे कैसे तैसे बच गए हैं। इस वजह से लूसिया इन्हें अपने पास रखे हुए है। लूसिया पूछती है मेलन से कि तुम यहाँ पे क्या करने आते। मेलन बताता है कि मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा कि हॉस्पिटल के ऊपर की छत पे हेलीकॉप्टर खड़ा ही नहीं है, यानी कि वो यहाँ से जा चुका है और अब मैं यहाँ से सेफली कैसे निकलूंगा। तभी लूसिया उसे एक दूसरे कॉर्नर पे ले जाती है और हेलीकॉप्टर असल में नीचे वाली छत पे खड़ा होता है और वो बताती है कि इसको अगर तुम उड़ा सको तो हम लोग सेफली यहाँ से निकल सकते हैं। अब विक्टर को वो हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं इसको उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को रिकवर करने में। अब ये लोग उसकी मलहम पट्टी करते हैं और विक्टर वहाँ पे रिकवरी कर रहा होता है। इसी बीच मेलन ऊपर जाता है हॉस्पिटल की छत पे, जहाँ पे उसे नेटवर्क मिलते हैं और उसकी बहन बेलन के उसको काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। उसके मैसेजेस को जब वो पढ़ता है, वीडियोस को ओपन करता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा सेफ है और उसके बच्चे अपने मामा को याद कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो उनके लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी उसे नीचे आवाज़ आती है और जब वो झांक करके देखता है तो वो रशियन अपने गुंडों के साथ हॉस्पिटल पे आ चुका होता है और अंदर घुस करके वो एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। अब यहाँ पे बेलन नीचे जाता है और वो बताता है लूसिया को कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो रशियंस यहाँ पे आ चुके हैं और वो चारों तरफ की सभी उस चीज़ को रख रहे हैं जो उनके लिए एज ए रिसोर्स काम आने वाली है और अगर हम उनके रास्ते की रुकावट बनेंगे तो वो हमें गोली मार के खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके लिए उन्हें पीछे से एक अंधेरे रास्ते से जाना पड़ता है जहाँ पे आग लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा धुआं है। कैसे तैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का दरवाज़ा ओपन नहीं होता है। काफ़ी सारा कोशिश करने के बाद जब लूसिया दरवाज़ा ओपन करती है तो उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी निकलता है और अटैक कर देता है सिसिलिया के ऊपर। वो सिसिलिया को काट लेता है और जैसे ही वो मेलन की तरफ बढ़ता है मेलन उसे मार देता है। इसी बीच वो देखते हैं कि सिसिलिया की हालत काफ़ी ख़राब है और सिसिलिया उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। और वो बच्चों को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सिसिलिया ज़ॉम्बी बन जाती है। अब इन लोगों को ज़ॉम्बीज़ की गैलरी से जाना है जहाँ पे एक तरफ तो ज़ॉम्बीज़ हैं लेकिन दूसरी तरफ रास्ता है। अगर इनसे आवाज़ होती है तो वो ज़ॉम्बीज़ इन पे आकर के अटैक कर देंगे। अब यहाँ पे कवर देने के लिए मेलन आगे खड़ा हो जाता है और एक एक करके सबको जाने देता है कि इसी बीच उनमें से एक बच्ची को अपनी मदर दिख जाती है जो ज़ॉम्बी बन के वहाँ पे घूम रही होती है और वो उसे आवाज़ लगा देती है। अब यहाँ पे विक्टर उसका मुंह तो बंद कर लेता है लेकिन एक दूसरा ज़ॉम्बी इस आवाज़ को सुन लेता है। अब यहाँ पे मेलन आता है, उस बच्ची को अपने पास रखता है और विक्टर धीमे से आगे निकल जाता है। अब जैसे ही मेलन उस बच्ची को लेकर के आगे जा रहा होता है वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर आके अटैक कर देता है और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ देख करके मेलन बच्ची को लेकर के कबर्ड में छुप जाता है और वहीं दूसरी ओर लूसिया दरवाजे को बंद कर देती है। अब यहाँ पे वो ज़ॉम्बीज़ मेलन के दरवाजे को तेज़ी से बजा रहे होते हैं कि तभी एकदम से गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है। असल में वो रशियंस यहाँ पे आए होते हैं और इन सभी ज़ॉम्बीज़ को गोली मार के वो खत्म कर देते हैं। अब मेलन थोड़ा सा कबर्ड ओपन करके देखता है तो रशियंस वहीं पे आसपास होते हैं। इस वजह से वो कबर्ड बंद करके उस बच्ची से कहता है कि थोड़ी देर शांत रहो। अब जब रशियंस वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तब मेलन कबर्ड ओपन करके बच्ची के साथ दोबारा लूसिया के पास चला जाता है। अब यहाँ पे उनके सामने वो हेलीकॉप्टर है लेकिन वहाँ तक जाने के लिए उन्हें छत पार करनी होगी और छत पे चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। अब उस हेलीकॉप्टर को दिखा करके मेलन विक्टर से कहता है कि क्या तुम तैयार हो। विक्टर कहता है कि मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा है पर फिर भी मैं इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आगे बढ़ने के लिए इन्हें किसी चीज की जरूरत है जो इनकी शील्ड बन सके क्योंकि इन्हें ज़ॉम्बीज़ के बीच से तो जाना ही है। इस वजह से वहाँ पे काफी सारी जालियां होती है। इन जालियों को बांध करके उनके बीच में खुद को करके ये आगे बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ इन्हें देख लेते हैं और इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो ज़ॉम्बीज़ जाली के ऊपर से आ रहे होते हैं उसे लूसिया और मेलन एक एक करके कुल्हाड़ी से काट देते हैं लेकिन उन्हें
कैसे भी आगे बढ़ना है। अब ये पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर के पास और वहां पे लगे गेट को वो ओपन करते हैं और उसके बाद एक एक करके हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दरवाजा बंद करके मेलन हेलीकॉप्टर में आके बैठ जाता है और विक्टर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि इसी बीच यहाँ पर रशियंस आ जाते हैं और वो एक एक करके ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इसके बाद वो बढ़ने लगते हैं हेलीकॉप्टर की ओर। वहीं दूसरी ओर हेलीकॉप्टर पे काफी सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। इस वजह से मेलन नीचे उतर के हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने तक उन सभी ज़ॉम्बीज को रोकता है और एक एक करके उन्हें काटता रहता है। अब रशियंस वहां पे आ जाते हैं तो मेलन वहीं पे चुपचाप खड़ा हो जाता है। रशियंस हेलीकॉप्टर पे गोली करके कहते हैं कि तुम्हें हेलीकॉप्टर से उतर के हमें हेलीकॉप्टर देना होगा, अदरवाइज हम तुम्हें उड़ा देंगे। अब मेलन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और बगल वाली जाल जहां पे काफी सारे ज़ॉम्बीज थे उसके लॉक को तोड़ देता है और ज़ॉम्बीज को आजाद कर देता है और खुद जाली के पीछे छुप जाता है। अब सभी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं रशियंस के ऊपर। रशियंस उन पे अटैक तो करते हैं लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज होने की वजह से वो बच नहीं पाते हैं और ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाते हैं। इसी बीच मेलन एक आधे ज़ॉम्बीज को मार के भाग करके हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंचता है जो कि अब उड़ चुका है। अब यहाँ पे लूसिया नीचे स्टेयर्स को फेंक देती है और रोप के सहारे ऊपर आ जाता है मेलन और ऐसे ये अपने आप को बचा करके निकल पड़े हैं उस सेफ प्लेस की तरफ जिसके बारे में इन्होंने रेडियो में बाद में सुना था। अब इसी बीच यहाँ पे मेलन की बात होती है अपनी बहन बेलन से। वो उससे कहता है कि मैं बच चुका हूँ, मैं हेलीकॉप्टर में हूँ, कैसे मैंने सर्वाइव किया ये सभी चीजें मैं तुम्हें मिल के आकर के बताऊंगा। मैं इस समय तुम्हारे पास बार्सिलोना में ही आ रहा हूँ। तभी उसकी बहन उससे कहती है नहीं यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हम भी तुमसे आखिरी बार शायद बात कर रहे हो, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। भाई कोई सेफ प्लेस ढूंढो, यहाँ पे आने की गलती मत करो। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अब मेलन सरप्राइज में है, सदमे में है कि वो कहाँ पे जाएगा इतने लोगों के साथ खुद को बचाने के लिए। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।